12 की बात में करेंगे बड़ी खबर की, जहां पर खबर महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला हुआ। पूर्व गृह मंत्री पर पत्थर से हमला हुआ है और सिर पर उनके गंभीर चोट लगी है। प्रदेश में यहां पर गुंडा राज चल रहा है, ऐसा बीजेपी ने चुनावी स्टंट यहां पर बता दिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख पर सोमवार रात नागपुर के काटोल विधानसभा क्षेत्र में हमला हुआ है। अनजान शख्स ने उनके ऊपर पत्थर फेंका, जिससे अनिल देशमुख के सिर में चोट लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अनिल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनके सिर से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है और वे तौलिए से अपने सिर को बांधते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, कांग्रेस ने यहाँ पर नेता बाला साहेब थोराट ने हमले की निंदा करते हुए ये कहा है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के जिले में एक पूर्व गृह मंत्री के साथ मारपीट किए जाने से सवाल उठता है कि राज्य में कानून का राज है या फिर गुंडों का। भाजपा ने आरोप लगाया है कि एक चुनावी स्टंट है और काटोल विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रभारी अविनाश ठाकरे ने यह कहा है कि देशमुख ने अपने ही कार्यकर्ताओं से पथराव करवाया है। आपको बता दें, कल पहले फेज में चुनाव होना है, जिसे देखते हुए भाजपा ने इसे एक चुनावी स्टंट बताया है और कांग्रेस ने इसे भाजपा की एक चाल बताई है और कहीं ना कहीं भाजपा का गुंडा राज भी यहां पर कांग्रेस द्वारा करार दिया है। तो आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला हुआ है, उनके सिर में गंभीर चोट आई है और इसके साथ ही यहां पर प्रदेश में गुंडा राज यहां पर कांग्रेस ने करार दिया है। तो वहीं बीजेपी ने इसे चुनावी स्टंट भी बता दिया है। बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख पर सोमवार रात नागपुर के काटोल विधानसभा क्षेत्र में हमला हुआ और एक अनजान शख्स ने उनके ऊपर पत्थर फेंका। तो आपको बता दें, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर यहां पर हमला हुआ है। एक अनजान शख्स ने उनकी कार पर पत्थर फेंका, जिससे उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम का रुख करेंगे, जहां पर ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे, ब्रजेश जी, यहां पर पूर्व गृह मंत्री पर इस तरीके से हमला हुआ है, उनकी कार पर किसी अनजान शख्स ने पत्थर फेंका है और उन्हें गंभीर चोट यहां पर आई है। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, देखिए, एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता हैं अनिल देशमुख और उनके बेटे जो हैं सलील इसी जालौन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं का प्रचार करने के लिए जो है वो अनिल देशमुख गए हुए थे। जब वो वापस लौट रहे थे, काठौल के पास ये हमला हुआ है। कुछ लोगों ने उनकी कार को सड़क पर रोका और रोकने के बाद पत्थरबाजी की। उनकी कार पर पत्थर मारे गए, बड़े बड़े जो पत्थर थे वो उनकी कार पर मारे गए, जिससे ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे हुए अनिल देशमुख को काफ़ी चोटें आई हैं। सिर में चोट आने की वजह से कई टाके भी लगे हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन इस हमले की को लेकर शिवा राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां शिवसेना और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं और वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और नागपुर पुलिस इस पॉइंट पर जांच कर रही है कि आखिर हमलावर कौन थे, क्योंकि अब तक किसी भी हमलावर का सुराग नहीं लग पाया है कि क्या वो राजनीतिक दल से प्रेरित थे, स्थानीय ग्रामीण थे या फिर किसी के कहने पर या सुपारी लेकर यह हमला किया गया है। हमले की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, अब क्योंकि यहाँ पर पहले फेज में चुनाव होना है, तो यहाँ पर भाजपा द्वारा ये बताया गया है कि कांग्रेस का ही एक स्टंट है, क्योंकि यहाँ पर खुद ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ये कृत्य करवाया गया है और कहीं यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि यहाँ पर बीजेपी का गुंडा राज चल रहा है। तो क्या ये चुनावी एक स्टंट है? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं क्योंकि विधानसभा में प्रचार करके लौट रहे थे, प्रचार का अंतिम दिन था, अपने बेटे के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। अनिल देशमुख की अगर बात करें तो पहले से ही भ्रष्टाचार के बड़े आरोप उन पर लगे थे। 2021 में इस्तीफा देना पड़ा था, जेल गए, 2022 में जमानत पर बाहर आए और काफ़ी विवादित नेता रहे हैं। अपने बयानों के जरिए, अपने स्कीम्स में भ्रष्टाचार पर लगातार उन पर कई एक के बाद एक आरोप लगे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से ही हमला
हमला कराया गया है, राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धी हैं उनके द्वारा अटैक कराए जाने की बात सामने आई है प्रारंभिक जांच में। लेकिन कौन लोग इस हमले के पीछे थे, क्या लोग स्थानीय थे जिन्होंने हमला किया या बाहर से भाड़े के लोग लाकर हमला कराया गया है, और इस हमले का मकसद क्या था, क्योंकि किसी तरीके के हथियार की बात अब तक हमलावरों के पास सामने नहीं आई है, सिर्फ पत्थरों से उन्होंने हमले किए। तो पुलिस इस पॉइंट पर भी जांच कर रही है कि कहीं स्थानीय ग्रामीणों ने किसी चीज से नाराज होकर, एनसीपी शरद पवार गुट से नाराज होकर यह हमला तो नहीं किया है। इन तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर पुलिस गहराई से जांच कर रही है। बिल्कुल, कल चुनाव होना है और चुनाव की तैयारियां हो चुकी है, और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर भी एक ये स्टंट बताया जा सकता है, या फिर यूं कहे कि पहले भी बीजेपी को यहाँ पर गुंडा राज बताया जा चुका है। तो आपको बता दें, यहाँ पर महाराष्ट्र में ये जो राजनीति हो रही है, या तो ये गुंडा राज की राजनीति या फिर चुनाव को देखते हुए की गई राजनीति है। धन्यवाद ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए आपसे फिर संपर्क किया जाएगा। बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के नेता जो हैं अनिल देशमुख पर सोमवार रात नागपुर के काटोल विधानसभा क्षेत्र में हमला हुआ और एक अनजान शख्स ने उनके ऊपर पत्थर फेंका है, जिससे कि अनिल देशमुख के सिर में गंभीर चोट लगी है। वे गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गए और अनिल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर उनके सिर से खून बहता हुआ नजर आ रहा है और एक वे अपने सिर पर तौलिया लपेटते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये क्या चुनावी स्टंट है, या फिर यूं कहें कि भाजपा का गुंडा राज यहां पर देखा जा रहा है।